प्रिय बच्चों, तुम सभी का स्वागत है इस कक्षा माला इयम मंत्र भाषा में। आज हमारी 7वीं कक्षा है और छठा पाठ है। इस छठे पाठ में हम एक बार पुनः वर्ण समाम्नाय को देखेंगे और आज इसके वर्ण समाम्नाय की 5वीं कड़ी और यह अंतिम कड़ी होगी। इस अंतिम कड़ी में हम वर्ण संयोग पर बातें करेंगे कि किस प्रकार दो वर्ण आपस में मिलकर के एक संयुक्त वर्ण बनाते हैं। अब तक इस कक्षा माला में जो बातें हमने सीखी हैं वे हैं, हमने शब्दानुशासन को देखा है। यह जाना है कि शब्दानुशासन व्याकरण का ही दूसरा नाम है। हमने महर्षि पाणिनि की शब्दानुशासन पर लिखी पुस्तकें देखी हैं। हमने अष्टाध्यायी के बारे में जाना है। हमने अष्टाध्यायी की जो अनुषंगिक पुस्तकें हैं, धातु पाठ, गण पाठ, उणादिकोश और नामलिंगानुशासनम, इनके बारे में सीखना प्रारंभ किया है। इसी कड़ी में हम गण पाठ के बारे में जान चुके हैं। हमने देखा है कि धातु पाठ की बनावट क्या है। हमने यह भी जाना है कि धातु पाठ के 2 संस्करण, लघु पाठ और बृहत पाठ हैं। हमने अब तक विविध प्रकार के वर्णों के बारे में सीखा है। हमने स्वर वर्णों पर बातें की हैं, व्यंजन वर्णों पर भी बातें की हैं, अयोगवाहों पर भी बातें की हैं। हमने प्रत्याहार सूत्रों को भी देखा है और प्रत्याहार बनाना भी सीखा है। हम आज पुनः अब इस कक्षा का प्रारंभ इतिहास से करेंगे। प्रत्येक कक्षा का प्रारंभ हम थोड़ा इतिहास जान करके करते हैं कि हमारे मुख्य आचार्य कौन कौन से रहे हैं और उन्होंने किस प्रकार संस्कृत व्याकरण को देखा है। इसी क्रम में अभी हम महर्षि पाणिनि को देख रहे हैं कि उनकी दृष्टि संस्कृत व्याकरण के प्रति कैसी थी। हम धातु पाठ के बारे में जान चुके हैं, धातु का महत्व जान चुके हैं कि किसी भी शब्द का जो मूल अंश होता है वह धातु कहलाता है। और यह जाना है कि धातु पाठ क्या है। यह धातुओं का एक संग्रह है। सभी धातुओं को धातु पाठ में संग्रहित कर दिया गया है। हमने यह भी जाना है कि धातु पाठ के 2 संस्करण, लघु पाठ तथा बृहत पाठ हैं। और यह भी जाना है कि धातु पाठ में धातुओं को 10 गणों में इकट्ठा किया गया है। 10 गणों में बांट करके रख करके इकट्ठा किया गया है उनके प्रयोगों के आधार पर। हमने जाना है कि सौत्र धातु वैसे धातु होते हैं जो जिनका पता केवल अष्टाध्यायी के सूत्रों से चलता है। इस प्रकार अब तक धातु पाठ के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ जाना है और आज हम देखेंगे कि बृहत पाठ में धातुओं के अर्थ किस प्रकार से दिए गए हैं। बृहत पाठ में धातुओं के बारे में जो सूत्र दिए गए हैं वे कुछ इस प्रकार हैं। जो पहला गण है, जैसा कि हम लोग जानते हैं 10 गणों में धातुओं को बांटा गया है धातु पाठ में। तो जो पहला गण है भ्वादिगण, उसमें जो पहला धातु है भू धातु, उसके बारे में महर्षि पाणिनि ने सूत्र लिखा है भू सत्तायाम। इसी प्रकार अदादिगण की जो पहला धातु है अद धातु, उसके बारे में लिखा है अदा भक्षणे। जोहत्यादिगण के बारे में लिखा है हु दाना दानयो। तो इस प्रकार से महर्षि पाणिनि ने प्रत्येक धातु के बारे में एक सूत्र दिया हुआ है और उस सूत्र को से पता चलता है कि धातु कौन सी है और धातु का अर्थ क्या है। तो आज हम यह देखेंगे कि इस सूत्र की व्याख्या हम कैसे करें, इस सूत्र से कैसे समझें। तो जो पहला सूत्र है भुआदिगण के भू धातु का, उसके बारे में महर्षि पाणिनि ने कहा है भू सत्तायाम। और इस भू सत्तायाम में भू धातु है। जो पहला पद है वह भू है, तो यह पहला पद भू धातु है। यह पहला पद भू धातु है और जो दूसरा पद है यह इसका अर्थ है। तो इसी प्रकार से जितने भी सूत्र दिए गए हैं, तो जो पहला पद है, सभी सूत्र प्रायः द्विपदात्मक हैं। तो जो पहला पद है वह धातु को बताता है और दूसरा पद सत्तायाम यह इस अर्थ को बता रहा है। इस प्रकार भू धातु हो गया और सत्तायाम इसका अर्थ हो गया। अब हम देखते हैं सत्तायाम क्या कहता है। सत्तायाम का अर्थ होता है, सत्तायाम का अर्थ हुआ
सत्ता में, सत्ता के अर्थ में, होने के अर्थ में, तो ये सभी सत्तायाम के अर्थ हुए। तो इस प्रकार इस सूत्र भू सत्तायाम का अर्थ हुआ कि सत्ता अर्थात होने के अर्थ में भू धातु होती है। यानी भू सत्तायाम यह सूत्र कह रहा है कि होने के अर्थ में, सत्ता के अर्थ में भू धातु का प्रयोग होता है। जहाँ कहीं भी सत्ता का किसी चीज़ के होने की बात होगी, किसी चीज़ के होने का अर्थ कहना होगा, तो वहाँ पर हम भू धातु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक वाक्य देखते हैं, मनुष्य मरणशील होता है। तो यहाँ जो होता है, यह जो अंश है, यह होने की बात कर रहा है, तो इस अर्थ में हम भू का प्रयोग करते हैं और तब हम वाक्य बनाते हैं मनुष्यः मर्त्यः भवति। तो भवति जो है यह भू धातु से बना हुआ पद है और यह होता है का अर्थ देता है। तो यहाँ होने का अर्थ है, इसीलिए भू धातु का प्रयोग किया गया है। अब अगला हम देखते हैं, जैसे वाष्प है, वाष्प के बारे में हम कहेंगे जल होकर वह शीतल बन जाता है। भाप को जब हम ठंडा करते हैं तब वह जल बनता है और ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो जल होकर, यहाँ पर होने का दो प्रयोग है, होकर यह भी होने का प्रयोग है और बन जाता है यह भी होने का प्रयोग है। इन दोनों ही अर्थों में हम भू धातु का प्रयोग कर सकते हैं और लिखते हैं, तब लिखा जाएगा जलम भूत्वा तत्शीतलम भवति, वह शीतल होता है। तो यहाँ पर भवति भी है, यह भी भू धातु से बना हुआ पद है। भूत्वा भी जो है यह भी भू धातु से बना हुआ पद है। तो इस प्रकार भू धातु से बने हुए ये दो पद होने के अर्थ को ही कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब कभी वाक्य में होने का अर्थ हमें प्रकट करना होगा, हम वहाँ पर निस्संकोच भू धातु का प्रयोग अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वहाँ हम भू धातु का प्रयोग करेंगे। यदि होने का अर्थ हमें कहना है, कोई जैसे वह हुआ, वह होना चाहता है इत्यादि जो भी अर्थ होंगे, वह होगा, हो रहा है, वह हुआ था। जैसे बहुत पहले हिमालय हुआ था, यदि इस प्रकार का वाक्य कहना है, तब हुआ था के लिए हम अभवत ऐसा प्रयोग करके हम हिमालय के बारे में कह सकते हैं। तो यह अभवत जो पद है वह भू धातु से ही निकला हुआ पद है। तो इस प्रकार कहने का अर्थ है कि जहाँ कहीं एक विशेष अर्थ होगा तो उस विशेष अर्थ में एक विशेष धातु का प्रयोग होता है और इस विशेष अर्थ को महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्रों में बृहत्पाठ में लिख दिया है, अंकित किया है। उसी प्रकार दूसरा सूत्र हम देखते हैं, बृहत् अदादिगण का जो पहला धातु है अद, उसके बारे में कहते हैं अद भक्षणे। भक्षण कहते हैं खाने को। भक्षण अर्थात खाने के अर्थ में भू धातु का प्रयोग होता है। तो जैसे हमने कहा राम फल खाता है, तो इस खाने का जो अर्थ है, खाता है या भक्षण करने का अर्थ हुआ, तो ये इसके लिए हम अद का प्रयोग, अद धातु का प्रयोग, अद धातु का प्रयोग कर सकते हैं और हम वाक्य बनाएंगे रामः फलम अत्ति। पुनः एक दूसरा वाक्य देखते हैं, वह खाने के लिए आता है। तो यहाँ पर खाने के लिए जो है यह भी भू धातु, यह अद धातु के लिए प्रयुक्त किया जा सकते हैं, यहाँ पर भी खाने का अर्थ है। तो हम वाक्य बनाएंगे सह अत्तुम आगच्छते। तो यहाँ पर यह जो अत्तुम है और यह जो अत्ति है, ये दो पद हैं जो कि अद धातु से बने हुए हैं। अब अद धातु किस प्रकार अद बनता है और वह किस प्रकार पदों में बटता है, पदों में प्रयुक्त होता है, यह आगे हमारे व्याकरण का विषय होगा, फिलहाल विषय नहीं है। अभी हम सिर्फ यह समझे कि जहाँ कहीं भी खाने का अर्थ होगा वहाँ पर हम अद धातु का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से अब जैसे हु दाना दानयोः, यहाँ पर मैंने एक धातु के बारे में बताया है। तो हु दाना दानयोः जिस धातु के बारे में है, जुहोत्यादिगण है, तो जुहोत्यादिगण का जो पहला धातु है वह हु धातु है। यह जुहोत्यादिगण का जो पहला धातु है यह हु धातु है और उसके बारे में महर्षि पाणिनि कहते हैं हु दाना दानयोः। दान मतलब किसी को देना और आदान मतलब लेना, तो लेन देन के अर्थ में हु धातु का प्रयोग होता है। तो यही इसका अर्थ हुआ। इसी प्रकार से सारे धातु सूत्र बनाए गए हैं बृहत्पाठ में।
और जहाँ पर धातुओं का अर्थ महर्षि पाणिनि ने दूसरे पद में रखा है और धातुओं के नाम महर्षि पाणिनि ने पहले पद में दिया है। तो इस प्रकार बृहद पाठ में हमने धातुओं के सूत्रों को देख करके उसका अर्थ करना सीखा कि किस प्रकार हम धातुओं का प्रयोग देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह था हमारे इतिहास का अंश, जो कि हमने जाना कि महर्षि पाणिनि की दृष्टि धातुओं के बारे में कैसी थी और उन्होंने किस प्रकार धातुओं के अर्थों को संकलित किया है। अब हम आते हैं अपने व्याकरण खंड में। व्याकरण खंड में आज हम वर्णों का संयोग देखेंगे, वर्णों का मेल देखेंगे। मेल कहते हैं मिलने को। हम देखेंगे कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। दो वर्ण आपस में जब मिलते हैं तब दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति संहिता या संधि कहलाती है। यह संहिता या संधि में विकार मुख्य होता है। विकार कैसे मुख्य होता है या विकार क्या होता है, इसे हम समझें। जैसे एक हमारे पास पद हो गया रमा, दूसरा पद हो गया ईश। तो रमा में यह रमा जो है यह मूलतः माँ को हम म और आ के रूप में लिखेंगे। म और आ के रूप में। तो यह आ और ई जो होते हैं आपस में मिलते हैं और ए बनाते हैं और इस प्रकार माँ और ई मिलकर के मी बनाए। तो रमा और ईश ये दो पद मिलकर के एक तीसरा पद रमेश बनाए। तो यहाँ पर वस्तुतः आ और ई मिलकर के ए बना रहे हैं। यही विकार है। न आ रह जाता है न ई रह जाता है, वहाँ पर दोनों को हटा करके ए आ जा रहा है और यही विकार है। तो ऐसी स्थिति जब होगी वह संधि कहलाती है। संधि में पहले वर्ण में जो कि पहले आ रहा है उसमें विकार हो सकता है, दूसरे वर्ण में विकार हो सकता है, दोनों को हटा करके तीसरा वर्ण आ सकता है। कई स्थितियां होती हैं संधि की, संहिता की, तो वह आज हमारा विषय नहीं है। दूसरी स्थिति होती है संयोग की। संयोग में क्या होता है, दो वर्ण ज्यों के त्यों रहते हैं। जैसे आ और क मिल के आक, क और ई मिल के की। अब यहाँ पर ई की मात्रा लग जा रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ई में परिवर्तन हो जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। क भी बना रहता है, दीर्घ ई भी बना रहता है, हम उसे इस प्रकार से लिखते हैं। उसी तरह से क और र मिलकर के क्र जो है, तो यहाँ पर भी क में परिवर्तन नहीं हो रहा है, क उच्चारित हो रहा है, र उच्चारित हो रहा है और क्र में क और र दोनों ही तो यह संयुक्त वर्ण है। तो दो वर्ण किस प्रकार से संयुक्त हो रहे हैं, तो यह सारी प्रक्रिया संयोग कहलाती है। तो आज जो हम करेंगे वह संहिता या संधि की बातें नहीं करेंगे, वह हमारा आज का विषय नहीं है। हमारा जो विषय है वह संयोग का विषय है। हम आज की इस कक्षा में हम वर्णों के संयोग पर बातें करेंगे कि दो वर्ण जब आपस में मिल रहे हैं तो उनका स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन उन्हें लिखा कैसे जाता है। ठीक है बच्चों, तो वर्ण संयोग यह हमारा आज की कक्षा का विषय है। अब इसमें फिर दो बातें हो सकती हैं। पहला तो हम देखें कि व्यंजन तथा स्वर का संयोग कैसे होता है। अब इसमें दो स्थितियां, व्यंजन और स्वर का जब संयोग होगा तब उसमें भी दो स्थिति हो जाएगी। स्वर पहले होगा, व्यंजन बाद में होगा, और दूसरा व्यंजन पहले तथा स्वर बाद में। तो इस प्रकार जब व्यंजन और स्वर जब मिलेंगे तो दो स्थितियां हो जाएंगी। स्वर पहले आ सकता है या फिर स्वर बाद में आएगा। इन दोनों ही स्थितियों को आज हम देखेंगे। और एक नितांत तीसरी स्थिति होगी जब व्यंजन और व्यंजन आपस में मिलेंगे, व्यंजन और व्यंजन का संयोग होगा। उनका रूप नहीं बदलते हैं, व्यंजन अपना रूप नहीं बदल रहे होते हैं, लेकिन वे किस प्रकार संयुक्त स्थिति में लिखे जाते हैं यह हमको आज सीखना है। संयुक्त वर्ण जो होते हैं संस्कृत भाषा, संस्कृत लेखन की एक विशिष्ट पद्धति है और यह हमें अवश्य समझना चाहिए। तो हम स्वर तथा व्यंजन का संयोग देखते हैं। हम स्वर पहले और व्यंजन बाद में। अब जैसे एक स्वर है आ, दूसरा व्यंजन है तकार, ये दोनों जब मिलते हैं तो आत, कोई अंतर नहीं पड़ता है, हम ऐसे ही लिख सकते हैं। उसी तरह से दीर्घ ई और ककार मिलकर के ईक ऐसे बनाएंगे। री और टकार मिलकर के रिट ऐसे ही बनाएंगे। दीर्घ री और शकार मिलकर के ऋष ऐसे ही बनाएंगे, कोई अंतर नहीं आता है। इस प्रकार जब हम
स्वर तथा व्यंजनों का संयोग देखते हैं और स्वर पहले होते हैं व्यंजन बाद में होते हैं, तब लेखन में भी किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। हम उन सभी को ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई पेच नहीं है, किसी प्रकार का कोई पेच, किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं होती है। सीधे का सीधे दोनों को लिख देते हैं। अच्छा, दूसरी स्थिति में यदि व्यंजन पहले हो जाए और स्वर बाद में हो, तो एक सूत्र होता है जिसको कि हम संस्कृत में कहते हैं परस्वरेण संयोज्यम, परस्वरेण व्यंजनम संयोज्यम, अर्थात बाद के स्वर के साथ व्यंजन का संयोग कर दिया जाता है, व्यंजन को संयुक्त कर देना चाहिए। तो क एक व्यंजन है और अ एक स्वर है, तो इस व्यंजन के साथ जब अ संयुक्त होगा तो वह क के रूप में आ जाएगा। उसी प्रकार एक व्यंजन क के साथ जब आ होगा तो वह का बनेगा। तो यहाँ आ भी अपना स्वरूप नहीं बदल रहा है, यहाँ अ भी नहीं बदल रहा, केवल जब हम क कहते हैं तब उसमें अ की ध्वनि सम्मिलित होती है, का कहते हैं तब आ की ध्वनि सम्मिलित होती है। क में ह्रस्व ई मिलने पर यह की में ह्रस्व ई की ध्वनि सम्मिलित होती है। हमें यह समझना चाहिए कि उसके बाद स्वर वर्तमान तो रहते हैं, लेकिन लेखन में केवल इनकी मात्राओं को दिखाया जाता है कि किस प्रकार से इनकी मात्रा रखी जाती है। तो जो ह्रस्व ई है उसकी मात्रा इस प्रकार की हो गई, यह उसकी मात्रा हो गई। उसी प्रकार का जब दीर्घ ई से आता है तो इसकी मात्रा ऐसी हो गई। तो यही हमें समझना है कि किस स्वर वर्ण की मात्रा कैसे डाली जाती है, कैसे लिखी जाती है जब उसके पूर्व एक व्यंजन वर्ण आता है। ठीक है, तो इन सभी बातों से तो हम लोग पहले से ही अभिज्ञ हैं, परिचित हैं, इसमें भी कोई विशेष बात नहीं है। क में जब हम री लगाएंगे तो क्री लिखेंगे, दीर्घ री तो दीर्घ री का वैसा संयोग यह चिन्ह होता है। दीर्घ री की मात्रा इस प्रकार से लगती है, ऐसे। और ली जो स्वर है उसकी मात्रा इस प्रकार से लगती है। के, कै, को, कौ, इसी प्रकार से हम लिखते हैं। जब हम प्लुत स्वरों के साथ संयोग करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क लिख करके 3 लिख देंगे, की लिख करके 3 लिख देंगे, कु लिख करके 3 लिख देंगे। प्लुत स्वरों को भी वैसे ही दिखाया जाता है, उसमें भी कोई विशेष बात नहीं है। इन सभी का हम अनुमान सहजता से लगा सकते हैं। प्लुत औ लिखना है तो क लिख करके हम 3 प्लुत का चिन्ह लगा देते हैं। तो यह सब बेहद सामान्य सी बात है और इनसे तो लगभग हम परिचित हैं। अब कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनके साथ जब स्वरों का संयोग होता है तो थोड़े अलग ढंग से लिखते हैं। जैसे यह रेफ हम लेते हैं, तो रेफ में जब हम ऊ लगाते हैं तो रू, यह इस प्रकार से लिखते हैं। रेफ में दीर्घ ऊ लगाएं तो रू, यह तो इनकी मात्राएं इस प्रकार से दी जाती हैं। और उसी तरह से रेफ में जब री लगाते हैं तो इस प्रकार से न लिख करके, इस प्रकार से न लिख करके हम इस प्रकार से लिखते हैं। यह लिखने का सामान्य उसी प्रकार जब हम र के साथ दीर्घ री संयुक्त होता है तब हम इस प्रकार से लिखते हैं। यह लिखने की पारंपरिक पद्धति है, इसका कोई विशेष कारण हम नहीं दे सकते हैं कि ऐसे ही लिखना है या ऐसे नहीं लिखना है। उसी प्रकार र में री, यह देखें तो इस प्रकार हमारे वर्ण जब स्वर के साथ, व्यंजन वर्ण स्वर के साथ संयुक्त होते हैं तो लिखे जाते हैं। ह में भी थोड़ा सा अंतर हम करते हैं। जैसे ह में री की मात्रा जब लगाते हैं तो ह का यह जो गह्वर अंश होता है, जिसको कि बहुत लोग पेट भी बोलते हैं, तो इस पेट में ही हम री की मात्रा डाल देते हैं। दीर्घ री के साथ भी वैसा ही करते हैं और द्री के साथ भी वैसा ही करते हैं, लेकिन बाकी किसी स्वर के साथ हम ऐसा नहीं करते हैं। केवल री, दीर्घ री और द्री के साथ ही हम वैसा करते हैं। तो इस प्रकार हमने व्यंजन और स्वरों का संयोग देखा। अब हम व्यंजन और व्यंजन का संयोग देखते हैं कि वह किस प्रकार से लिखे जाते हैं। व्यंजन और व्यंजन जब मिलते हैं तो वे आपस में संयुक्त हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन उनको कहते हैं। जैसे एक उच्चारण देखें, एक शब्द होता है, एक उदाहरण देखें, एक शब्द होता है बिल्कुल। तो यह जो लका है, ल और क, उसके बाद उ, तो यहाँ पर ल और क जो आपस में संयुक्त कहे जाते हैं।
यह लकार और ककार मिल करके बनाते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ल का क के साथ संयोग हो रहा है या ल क के साथ संयुक्त हो रहा है। उसी प्रकार हम विरंची में देखें, विरंची में क्या होता है, यहाँ पर जिस प्रकार से यह लिखा हुआ है य और च, तो हम कहेंगे कि य और च जो है आपस में संयुक्त हो रहे हैं, या यकार जो है वह चकार के साथ संयुक्त हो रहा है। तो इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन यह हम कहते हैं और इसे हम इसी प्रकार से लिखते हैं। अब हम विस्तार से देखेंगे कि संयोग किसको कहते हैं, संयुक्त होना क्या होता है और संयुक्त व्यंजन लिखते कैसे हैं। संयोग के बारे में अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद के 90वें सूत्र में कहा गया है, हलोनंतरा संयोगः, अर्थात जिन हलों के बीच में अच नहीं होता है उनकी संयोग संज्ञा होती है। अच कहते हैं स्वर को और हल कहते हैं व्यंजन को, यानी यदि व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं हो तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। जैसे विष्णु में लें तो यहाँ पर जो श और न है, यहाँ पर जो श और न है, यह श और यह न, इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है, तो इस शकार और णकार की संयोग संज्ञा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का स्वर का व्यवधान नहीं है। तो यह ध्यान रखने की बात है कि केवल श मूर्धन्य शकार अथवा न की संयोग संज्ञा नहीं होगी, वरण दोनों की ही संयोग संज्ञा होगी। किसी की अकेले अकेले वर्ण दोनों का जो समुदाय होगा उस समुदाय की संयोग संज्ञा होगी। यानी हम कहेंगे शकार और णकार के समुदाय की संयोग संज्ञा विष्णु में होती है। उसी प्रकार इंद्र शब्द को देखते हैं तो यहाँ पर 3 वर्ण हैं, न, द और र। इन तीनों वर्णों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी स्वर नहीं है, अतः इन तीनों के जो समुदाय होगा नकार, दकार और रेप, इनके जो समुदाय की संयोग संज्ञा इंद्र में हो जाएगी। तो यह स्थिति पर निर्भर करेगा कि कौन सा शब्द है, किस वर्णों के बीच में स्वर नहीं है, तो उन सभी वर्णों की संयोग संज्ञा हो जाती है, उन वर्णों के समुदाय की संयोग संज्ञा हो जाती है। जैसे संख्या में देखें तो यहाँ पर अंगकार, खकार और यकार, इन तीनों के समुदाय की संयोग संज्ञा हो जाएगी संख्या में, क्योंकि इन तीनों वर्णों के बीच कोई भी स्वर नहीं है। तो जिन व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं हो उनकी संयोग संज्ञा होती है। तो अब संयुक्त व्यंजन जो होते हैं संस्कृत में विशिष्ट प्रकार से लिखे जाते रहे हैं और हमें उन्हें सीखना है ताकि हम संस्कृत वांग में पढ़ सकें। सबसे पहले हैं तो हम 3 विशिष्ट व्यंजन देखते हैं, संयुक्त व्यंजन देखते हैं। यह कहलाता है संयोगी छ या क्ष। इसमें क और श ये 2 वर्ण मिले रहते हैं, ककार और शकार मिले रहते हैं। उसी प्रकार त्र है, इसमें तकार और रकार रेफ मिले हुए हैं। उसी तरह से ज्ञ, इसमें जकार और यकार मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये 3 जो संयोगी वर्ण हैं इन्हें हम प्रायः सीखते रहे हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए ये 3 संयुक्त व्यंजन हैं और यह इसी प्रकार से लिखे जाते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ। ठीक है, अब इसी त्र को यदि हम ऐसे करके और ऐसे लिख देंगे तो यह परिपाटीगत नहीं होगा और इसे अशुद्ध माना जाएगा। उसी तरह से यदि हम इस क्ष को हम ऐसे करके ऐसे लिख देंगे तो यह भी अशुद्ध माना जाएगा, परिपाटीगत नहीं माना जाएगा। अशुद्ध केवल इसलिए होगा कि यह परिपाटीगत नहीं है, हमारी जो परंपरा है लेखन की वह इसको स्वीकृति नहीं देती है। हम ये जो ज्ञ या ज्ञ जिसको हम लोग कहते हैं इसे भी इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, यह भी अशुद्ध होगा। तो ये इन तीनों को हम मान्यता नहीं देते हैं और हमें ये बातें सीखनी चाहिए, क्योंकि परंपरा हम जो है इसी प्रकार का अनुमोदन करते रहे हैं। उसी तरीके से क्र प्रायः इस तरीके से लिखा जाता है, इन दोनों तरीके में से किसी एक तरीके से। परंपरा हम लोग ऐसे लिखते रहे हैं, कभी कभी कहीं कहीं ऐसा भी दिखता है, मूलतः ज़्यादा लिखा ऐसे ही जाता है। क्त भी ज़्यादातर ऐसे ही लिखा जाता है, कहीं कहीं ऐसे भी दिखता है, आजकल लोग लिखने लगे हैं, लेकिन परंपरा क्त जो है ऐसे ही लिखा जाता रहा है। उसी तरीके से त संयुक्त जो है यह ऐसे लिखा जाता है जैसे बत्तख। जैसे जब हम बत्तख देखेंगे तो हम ऐसे ही बत्तख लिखेंगे, बत्तख ऐसे लिखेंगे।
त और त ऐसे लिखना अशुद्ध नहीं है, कोई इसे काटेगा नहीं, गलत नहीं है, लेकिन कई बार होता है यह लेखन में ल का भ्रम देने लगता है, इसीलिए हम ऐसे न लिख करके यह लिखने को ज़्यादा समादृत मानते हैं, ज़्यादा इसका आदर करते हैं। तो हमें इस प्रकार से संयुक्त वर्ण लिखने का अभ्यास करना चाहिए, यह अभ्यास होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि वर्णों के ऊपर की सीधी रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे संयुक्त के ऊपर या फिर के ऊपर यह जो रेखा लिखी हुई है इसे हम शिरोरेखा कहते हैं। सिर की जो रेखा होती है वह शिरोरेखा कहलाती है। तो जब हिंदी के व्यंजनों को हम लिखते हैं तो एक बात हम ध्यान देते हैं कि कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो शिरोरेखा से एक ही स्थान पर जुड़े होते हैं। क हो गया, अंग हो गया, च, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, त, द, न, ब, र, ल, व, ह। ये जो वर्ण हैं 2 3 5 3 8 2 10 3 13 4 17 जो वर्ण हैं, ये 17 वर्ण शिरोरेखा से एक ही स्थान पर जुड़े होते हैं, जबकि कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो शिरोरेखा से 2 स्थानों पर जुड़े रहते हैं। ऐसे 16 वर्ण हैं जो शिरोरेखा से 2 स्थानों पर जुड़े रहते हैं। तो ये हम खुद भी लिख करके देख सकते हैं कि कौन से वर्ण शिरोरेखा से कितने स्थान पर जुड़े रहते हैं। अब प्रायः जो वर्ण होते हैं इनमें, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, प्रायः कुछ वर्ण होते हैं जिनका लेखन शिरोरेखा के आगे नहीं जाए, शिरोरेखा से एक जगह जो जुड़ता है उस जगह पर से आगे नहीं जाता है। सभी वर्णों का लेखन उनकी एकमात्र खड़ी रेखा या अंतिम खड़ी रेखा पर रुक जाता है। और कुछ ही वर्ण होते हैं जैसे क है, फ है, झ का जो एक प्रारूप होता है, उस प्रारूप में झ का यह जो प्रारूप होगा, झ का एक प्रारूप होता है जो कि संस्कृत में, आजकल संस्कृत में कम ही लिखा जाता है, लेकिन परंपरा वह बहुत प्रयुक्त होता है। तो उस प्रारूप में जो झ होता है वह अपनी एक जो खड़ी रेखा होती है उस खड़ी रेखा के बाद भी जाता है। तो यह जो प्रारूप है झ का, यह अपनी इस शिरोरेखा के बाद भी जा रहा है। तो प्रायः इन्हीं 3 वर्णों में ये एकमात्र जो खड़ी रेखा, यह जो खड़ी रेखा है, इस खड़ी रेखा के बाद भी झ जा रहा है। अच्छा, और बहुत सारे वर्णों में जो लिखावट होती है, जो लिखना होता है, यह ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, और बहुत सारे वर्णों में यह बाईं से दाईं तरफ जाता है। कभी भी इसका उल्टा नहीं होता है, यानी वर्णों को हम नीचे से ऊपर या दाहिने से बाएं नहीं लिखते हैं। प्रायः वर्णों का जो लेखन होता है वह बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे ही होता है। तब जब हम संयुक्त व्यंजन लिखते हैं तो वह इन्हीं बातों पर निर्भर करता है कि वह शिरोरेखा के आगे जाता है, शिरोरेखा से कितने स्थान पर जुड़ा रहता है। जो एक पूरी सीधी खड़ी रेखा होती है उसके बाद वह वर्ण जाता है या नहीं, और उसकी गति कैसे होती है, बाएं से दाएं होती है या फिर ऊपर से नीचे होती है, इन चीज़ों पर निर्भर होता है। अब हम संयुक्त व्यंजन में रेफ की स्थिति देखते हैं, और रेफ की बड़ी विलक्षण स्थिति है और लगभग सभी वर्णों से अलग होती है। तो हम देखेंगे इसे विस्तार में कि क्या होता है। सबसे पहले स्थिति देखते हैं कि रेफ जब बाद में आता है तब क्या होता है। जैसे क के साथ जब रेफ आया, यह र आया, तो र यहाँ पर ऐसे नीचे चला गया। उसी तरीके से प के साथ, प के बाद जब यह र आया पकार के बाद, तब यह र जो होता है नीचे यहाँ पर इस प्रकार से आ गया। ल के साथ लकार के बाद जब यह आया तो यह नीचे आ गया। तो इस प्रकार से जो वर्ण एक सीधी लंबी खड़ी रेखा पर आकर के रुक जाते हैं, ल हुआ, प हुआ, क हुआ, इन सभी में एक सीधी खड़ी रेखा है, वे रुके या फिर बाहर जाएं। और क जैसे वर्ण जो कि उस सीधी खड़ी रेखा के बाद भी चलते, इन सभी में र जो होता है नीचे केवल एक इस ढंग से आ जाता है, एक तिरछी खड़ी रेखा जो कि दाहिने से बाएं नीचे की तरफ चलती है, वहाँ आ जाता है, ऊपर से नीचे चलती है। जैसे थ्र में देखें तो थ्र जो है, यह थ जो है, थकार जो र है तो र बाद में आ रहा है, और यह थकार जो है इसमें एक सीधी ऐसी खड़ी रेखा है। तो यहाँ पर हम एक ऐसे नीचे एक तिरछी लकीर ऊपर से नीचे दाहिने से बाएं जाती हुई दे देते हैं।
लेकिन उन वर्णों में जिनमें सीधी रेखा जो होती है वह काफ़ी छोटी होती है और मुख्य जो वृद्धि होती है वर्ण की ऊपर से नीचे की ओर होती है, वहाँ पर जब रेफ बाद में आता है तब इस प्रकार से हम यह चिन्ह उस पहले वाले वर्ण के नीचे लगा देते हैं। जैसे यह चिन्ह यहाँ पर ट के नीचे लग करके ट्र ऐसा बना दिया। उसी तरीके से ठकार के बाद जब रेफ आया तो यह रेफ जो है नीचे इस प्रकार से ठकार के नीचे चला गया और हमने ठ बना दिया। ड के साथ भी ऐसा ही हुआ, डकार के बाद र आया तो ड के नीचे यह इस प्रकार से लग के ड्र बन गया। ऐसा ही ढ के साथ हुआ, ऐसा ही अंग के साथ होता है। तो इन सभी वर्णों में जहाँ पर मुख्य गति जो होती है वर्णों की ऊपर से नीचे होती है, तो रेफ यदि बाद में आता है तो वह इस प्रकार का चिन्ह बन के उस वर्ण के नीचे बैठ जाता है, यहाँ पर नीचे बैठ जाएगा। तो यह रेफ की एक स्थिति हुई जब रेफ बाद में आता है। अब हम देखते हैं रेफ यदि पहले आता है तो क्या होता है। हम देखें यहाँ पर भी रेफ एक पहले है और यह रेफ बाद में है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी, रेफ ऊपर चला जाएगा, ऊपर एक ऐसा छोटा सा हुक बन करके बैठ जाता है। जैसे र इस रेफ का क के साथ संयोग हो रहा है तो यह रेफ जो है क के ऊपर चला आया। किसी भी स्थिति में जहाँ कहीं भी रेफ वर्ण के पहले आ रहा है, किसी दूसरे वर्ण के साथ संयुक्त हो रहा है, रेफ पहले है, तब हमेशा वह ऊपर जाकर बैठ जाता है। तो दो बात याद करने की है, रेफ यदि नीचे आता है, रेफ यदि बाद में आता है तो वह नीचे चला जाता है एक खड़ी रेखा के रूप में, तिरछी खड़ी रेखा या दो तिरछी खड़ी रेखाओं के रूप में। और यदि रेफ पहले आ रहा है तो वह एक अर्धवृत्त जैसा ऐसा सर्किल, हाफ सेमी सर्किल बनाते हुए, अर्धवृत्त जैसा बनाते हुए यह ऊपर जाकर के बैठ जाता है हुक की आकृति में। तो हम कहेंगे कि र जो होता है यदि रेफ किसी के साथ संयुक्त हो रहा है तो वह बाद के वर्ण के ऊपर आता है। यदि रेफ पहले आ रहा है तो रेफ लिखने में क्या होता है, बाद के वर्ण के ऊपर चला आता है। जैसे हम देखें इस वर्ण में, यहाँ इस रेफ को देखें तो यह रेफ जो है इस नकार के पहले आ रहा है, नकार के पहले आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर यह ऊपर बैठ गया। उस स्थिति में क्या होता है जब दो से अधिक वर्ण संयुक्त होते हैं, जैसे यह रेफ है, इसके बाद एक मकार है और इसके बाद एक और मकार है, यानी तीन तीन यहाँ पर वर्ण संयुक्त हो रहे हैं, इन तीनों वर्णों की संयोग संज्ञा हो रही है। तो रेफ का उच्चारण इस म के शुरू में ही हम करेंगे। रेफ यहाँ उच्चारित तो पहले होता है, लेकिन रेफ जो है जाकर बैठता है अंतिम वर्ण के बीच में। तो जितने भी वर्ण आपस में संयुक्त होंगे, रेफ उसमें जो अंतिम वर्ण होगा उसके ऊपर जाकर के बैठता है। यहाँ पर देखिए यह म है तो म पहले हो गया, एक जो बाद के म है वहाँ पर आकर के हमारा यह रेफ बैठा है। तो उसी तरीके से यदि हम धर्म्य लिखना चाहते हैं तो धर्म्य में रेफ पहले है, फिर एक मकार है, फिर एक मकार है और फिर यकार है। तो जो बाद का जो सबसे अंतिम जो वर्ण है, संयोग जिनकी संज्ञा हो रही है, रेफ, मकार, मकार और यकार, इन सब की संयोग संज्ञा होगी, इन चारों की। तो संयोग संज्ञा वाला जो अंतिम वर्ण है, संयोग संज्ञा के समुदाय का जो अंतिम वर्ण है, इस यकार, इसके ऊपर रेफ आकर के बैठेगा। उच्चारित सबसे पहले होगा, लेकिन लिखने में हमेशा यह जो अंतिम वर्ण होता है वहाँ पर संयोग संज्ञा के समुदाय का जो अंतिम वर्ण होता है उसके ऊपर लिखा जाता है। यह बात हमें ध्यान से समझना है। तो हम कह सकते हैं कि रेफ यदि एक से अधिक वर्ण के साथ संयुक्त होता है, सबके साथ संयुक्त हो रहा है, यदि संयोग संज्ञा में दो से अधिक वर्ण आते हैं तो रेफ जो होता है संयोग संज्ञा समुदाय के सबसे अंतिम वर्ण के ऊपर बैठता है, सबसे ऊपर जाता है। यही मुख्य समझने की बात है। अब देखते हैं श के साथ भी कुछ विचित्र स्थिति होती है। जैसे हम लोग श्री राम यदि लिखते हैं तो हमेशा हम लोग श्री राम इस प्रकार से बचपन से लिखते रहे हैं। तो यह श्र जो है ये कोई अलग वर्ण नहीं है, यह तालव्य श और रेफ का संयोग ही है। तो रेफ नीचे आ तो रहा है एक सीधी ऐसी तिरछी खड़ी रेखा में, लेकिन श जो है यह अपना रूप बदल के ऐसा हो जाता है, जैसे श्री राम में, श्रीमान में, है ना। तो इन सब में कभी भी हम श ऐसा लिखा हुआ नहीं देखते हैं, बल्कि
इन सब में हम श्र ऐसा लिखा हुआ देखते हैं। जैसे श्रम में तो यह श्रम ऐसे लिखा जाएगा। उसी तरीके से जब शकार के साथ ल संयुक्त हो रहा है तो श्ल या श्ल, इस प्रकार से तात्पर्य यह है कि शकार जो है, यह शकार जो है यह इस रूप में चला जाता है, इसका परिवर्तन इस रूप में हो जाता है कई सारे वर्णों के साथ। उसमें से एक श्व भी है, जैसे श्वान हम यदि बोलते हैं, श्वास बोलते हैं, तो इस प्रकार से हम श्व लिखते हैं, श्वास ऐसे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि श का इस प्रकार का परिवर्तन हो गया है। उसी तरह से पुनश्च में यह श जो है हम श और ऐसे यहाँ पर च लगा देंगे तो यह पुनश्च हो गया। ठीक है, तो क्योंकि श का परिवर्तन इस प्रकार का हो गया है। तो यह बात, जैसे प्रश्न में यह शकार ऐसा श बन गया है और न इसके साथ आ गया, तो इस प्रकार से ये सारे वर्ण लिखे जाते रहे हैं। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से वर्णों के लेखन पर निर्भर करता है कि संयुक्त व्यंजनों को कैसे लिखा जाता है। जैसे ऊपर से नीचे जो चलने वाले वर्ण हैं, जैसे अंग ऊपर से नीचे चल रहा है, तो हमने क्या किया, जब अंगकार क के साथ संयुक्त हो रहा है तो अंग को थोड़ा छोटा लिख देते हैं और उसके नीचे क आ जाता है। उसी तरह से अंग और ग के संयुक्त होने में ग क के नीचे चला आया। अंग का और ख के साथ संयोग होने में अंग के नीचे ख चला आया। ऐसा उन सभी वर्णों के साथ होता है। बाद वाला वर्ण जो है अपने पूर्व वर्ण के नीचे आ जाता है। जैसे ट ट, यहाँ पर यह जो ट है यह नीचे आकर के बैठ गया। उसी तरीके से यह जो ड है यह ड नीचे आकर के बैठ गया। क्यों? क्योंकि ड का लेखन ऊपर से नीचे की तरफ होता है। उसी तरह से द्व में देखें, यह जो व है नीचे आकर के बैठ गया। विद्वान के द्व में मुद्गोदनम का दग जो है, दग संयुक्त जो है, तो दकार के नीचे यह ग चला आया। तो जिन वर्णों का लेखन ऊपर से नीचे होता है, उनके साथ वे जब किसी के साथ संयुक्त हो रहे होते हैं तो बाद का वर्ण जो है वह पूर्व वर्ण के नीचे आ जाता है। यह बात समझने की है। जैसे द द, तो यह द जो है यहाँ पर नीचे आ गया। अब देखते हैं कि खड़ी रेखा पर जो वर्ण समाप्त होते हैं उनके साथ किस प्रकार का संयोग होता है। तो जैसे यह व है, यह जब संयुक्त हो रहा होता है यह व जब संयुक्त हो रहा होता है, यह के साथ मिल रहा होता है, तो इसकी यह जो खड़ी रेखा है वह हट जाती है। केवल यह गोला हिस्सा बच जाता है। उसी तरीके से च लिखेंगे तो च चूँकि खड़ी रेखा पर आकर के रुक जा रहा है तो इसकी खड़ी रेखा हटा देते हैं तो च लिख जाता है और कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे उत्स का तस संयुक्त हम लिखेंगे तो इस तकार की ये जो खड़ी रेखा है यह हट जाएगी जब यह स के साथ संयुक्त होगी। ऐसा ही ल का संयुक्त में भी करते हैं, ल या संयुक्त में, तो इस प्रकार से होता है। यह देखें, ऐसा सभी जगह होता है। सभी जगह बत संयुक्त में, नत संयुक्त में, केवल जहाँ जिनका लेखन खड़ी रेखा पर आकर के रुक जाता है वह उनका लेखन वहाँ पर उनकी खड़ी रेखा को हटा देते हैं जब उनके साथ बाद का वर्ण संयुक्त होता है और बाद के वर्ण को पूरा लिख देते हैं। अब देखिए, संयुक्त व्यंजनों में एक विशिष्ट स्थिति यह बात की होती है और उन वर्णों के साथ विशेषकर जिन वर्णों का लेखन खड़ी रेखा के बाद भी जाता है। जैसे क में खड़ी रेखा के बाद भी जा रहा है तो इसके साथ क्या होता है, यह जो है यह यहाँ पर इस प्रकार से यफला के रूप में ऐसे जुट जाता है। इसे यफला बोलते हैं। तो इस यफला के रूप में जुट जाता है। जैसे फ और य का संयोग जब होता है तो परंपरिया हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। चूँकि यह फ की आधी रेखा यहाँ से कट जाती है और यह जो यह है यहाँ पर से इस प्रकार से ऐसे जुड़ गया, यह वहीं से चालू हो जाता है, वहीं से आरंभ हो जाता है। उसी प्रकार से द य, तो यह जो है इस द को यहाँ पर रोक करके यहाँ से यफला के रूप में जुड़ जाता है और इस प्रकार की संरचना द्य बनाता है। उसी तरीके से छ य जब हम संयुक्त करके लिखते हैं तो छ के साथ यफला यहाँ ऐसे जुड़ जाता है।
तो कहने इन सभी में यफला जुड़ रहा है। जैसे अंग के साथ यहाँ पर भी यफला जुड़ गया। तो कई बार यह जो होता है वह जब बाद में आता है तो अपने पूर्व वर्णों के साथ यफला के रूप में जुड़ जाता है। और यह हमें जब कभी हम संस्कृत का शास्त्रीय साहित्य पढ़ेंगे देखेंगे तब हम पाएंगे कि ऐसा होता है। उन वर्णों में भी ऐसा होता है जो केवल ऊपर से नीचे तक चलते हैं। जैसे अंग, यह ऊपर से नीचे चल रहा है। छ, यह भी ऊपर से नीचे मूलतः चलता है, दो जगह तो जुड़ा रहता है। ट्य ऊपर से नीचे चलता है। तो उन जगहों में जहाँ पर कि वर्ण ऊपर से नीचे चल रहे हैं और उन जगहों में जहाँ वर्ण जो है अपनी खड़ी रेखा के बाद भी जा रहे हैं, उन सभी में यकार यदि बाद में आता है तो यकार जो है यफला के रूप में अपने पूर्व वर्ण में जुट जाता है। यह बात हमें समझना चाहिए। जैसे ठ्य, ड्य, ट्य, इन सभी में यह य जो है यफला के रूप में जुड़ गया है अपने पूर्व वर्ण से, और यही इनका संयुक्त रूप लिखने का सम्यक तरीका निर्धारित किया गया। और यह हमें समझना चाहिए। जब भी हम संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत का साहित्य पढ़ेंगे, तो यह संयुक्त वर्ण हमारे सामने बार बार आएंगे। तब हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। हमें किंग कर्तव्य में मूढ़ नहीं हो जाना चाहिए कि हम इसे इन वर्णों को क्या समझे या फिर ये क्या है। हमें तत्काल निर्णय कर लेना चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि संयुक्त व्यंजनों में जो वे लिखे जाते हैं उनमें वर्णों के क्रम का निर्णय कैसे करें। हम यह कैसे देखें कि वर्णों का क्रम क्या है। जैसे यदि हमने कहा, हमने एक संयुक्त वर्ण इस प्रकार का लिखा हुआ देखा, अंग, यह लिखा हुआ देखा, हमने यह वर्ण पढ़ा अंग, तो यह जो बाद का यह जो है यह संयुक्त व्यंजन है। दो व्यंजन यहाँ पर संयुक्त हैं, तो इनका क्रम का हम निर्णय कैसे करेंगे यह हम देखते हैं। तो इसमें बात जो समझने की वह यह है कि संयुक्त रूप से लिखे गए वर्ण समुच्चय में दाहिनी ओर या नीचे लिखा हुआ वर्ण बाद का वर्ण होता है। यह समझना है कि जो वर्ण दाहिनी ओर आ रहा है या जो वर्ण नीचे लिखा हुआ है वह बाद का वर्ण होता है, और जो वर्ण ऊपर लिखा होता है या बाईं ओर लिखा होता है वह पूर्व वर्ण होता है। यही बात समझने की है कि जो पूर्व वर्ण होगा वह हमेशा या तो बाईं ओर होगा या ऊपर होगा, और जो पश्चात का वर्ण होगा, बाद का वर्ण होगा, वह दाहिनी ओर लिखा जाएगा या फिर नीचे लिखा हुआ रहेगा। अब कुछ उदाहरणों में देखते हैं। तो इस प्रकार इस जो अंग, ये इस वर्ण समुच्चय अंग में जब हम देखेंगे तो अंग हमारा पहले लिखा हुआ है, तो ऊपर लिखा हुआ है तो अंग पहले आ जाएगा जोर, और यह गकार बाद में है तो ग बाद में आ जाएगा। तो अंग यह पूर्व वर्ण हो गया और यह पश्चात का वर्ण हो गया। अब देखें जैसे संख्या, संग्राम, कर्म, वर्य इत्यादि शब्दों में हम देखते हैं क्या है। अब जैसे इसमें हमने देखा यह एक संयोग संज्ञा है। इस संख्या में अंग की, ख की और यकार की, इन तीनों की संयोग संज्ञा है। तो हम सबसे पहले देखें दाहिनी ओर क्या है। सबसे दाहिनी ओर यफला लगा हुआ यकार है, तो यह यकार सबसे बाद में आ गया, इसे हमने यहाँ लिख लिया। और इसके पूर्व यह एक वर्ण समुच्चय भी आ गया, अंग और ख का जो समुदाय है यह आ गया। अब इसमें हमने देखा कि अंग पहले लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ है तो यह अंग पहले आ जाएगा, ख नीचे लिखा हुआ है तो खकार बाद में आ गया, और यह यकार जो है वह सबसे बाद में आ गया। तो इस प्रकार संख्या में अंग पहले आया, ख उसके बाद आया और यकार सबसे बाद में आया। तो इस प्रकार इस संख्या के जो संयोग जिनकी संज्ञा हुई संख्या की, उन संख्या में अंगकार पहले, खकार बीच में और यकार सबसे बाद में। यही इन वर्णों का क्रम हो गया। अब इसमें देखते हैं संग्राम में अंग, यह जो है इस समुदाय को देखते हैं। तो इसमें सबसे अंत में यह नीचे खड़ी रेखा लगी हुई है, यानी यह रेफ जो है वह सबसे बाद में आया, क्योंकि इसकी स्थिति सबसे नीचे है तो रेफ यहाँ सबसे बाद में चला गया। और उसके बाद इस समुदाय की अंग और ग जो समुदाय हैं एक साथ लिखे हुए, ये पहले आ गए। अब इसमें अंग ऊपर है, ग नीचे है, तो अंग सबसे पहले, ग उसके बाद, और इस प्रकार सबसे अंत में रेफ आया। तो इस प्रकार कितने भी वर्ण आपस में संयुक्त हो रहे हों, जो सबसे बाद का वर्ण है, जो सबसे दाहिनी तरफ जो वर्ण है वह सबसे बाद का वर्ण है, सबसे बाईं तरफ का जो वर्ण है वह सबसे पहला वर्ण है, या जो उच्च
यानी बाईं तरफ में जो ऊपर लिखा गया है वह पहला वर्ण होगा, नीचे का वर्ण उसके बाद का वर्ण होगा। यही क्रम हमें समझना है। उसी तरीके से इस वर्ण समुदाय में इसमें 4 वर्ण हैं, रेफ है, मकार है और यकार है, इन सब की संयोग संज्ञा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें रेफ सबसे पहले है, ऊपर सबसे ऊपर है, शिरोरेखा के ऊपर है, तो वह सबसे पहला वर्ण हो गया। उसके बाद इस पूरे समुदाय को हम एक साथ अब देखना चाहेंगे। इस समुदाय में जो सबसे पहला म है वह यहाँ पर आ गया। उसके बाद बच गया जो समुदाय वह है, यह है। इस बचे हुए समुदाय में क्या होगा, यह म फिर यहाँ पर आया और यकार सबसे अंत में आया, क्योंकि यह म बाईं ओर है। तो इस प्रकार इस 4 वर्णों के जो संयोग संज्ञा हो रही है, उस संयोग संज्ञा में रेफ, मकार, मकार और य, इन सब का इस प्रकार से क्रम होता है। और यही हमें समझना है संयुक्त वर्णों को जब हम लिखेंगे या फिर जब हम पढ़ेंगे तब। अब हम देखते हैं शब्द विखंडन कैसे करते हैं। अब एक शब्द हम लेते हैं राम। यह राम शब्द जो है 2 समूहों में बांटा जा सकता है, रा और म। पुनः हम रा को, जैसा कि हमने देखा था, रा को जो हम लिख सकते हैं रेफ और आ के संयोग के रूप में, म को हम मकार और अ के संयोग के रूप में लिख सकते हैं। अब हम कह सकते हैं राम में र यानी रेफ जोड़ आ जोड़ मकार जोड़ अ, ये 4 वर्ण रेफ, आ, मकार और अकार इसी क्रम में हैं। यही क्रम होगा वर्णों का। और इस प्रकार से हम राम को लिख सकते हैं खंड खंड वर्णों के समुच्चय के रूप में। जब हम खंड खंड करना चाहें तब हम इस प्रकार से कर सकते हैं। पुनः एक सकते हैं, एक शब्द हमने देखा विश्वम। तो विश्वम के 3 खंड हो गए, वि, श्व और मकार। विश्व में वी में हम देखेंगे वकार और ई मिल के वी बना रहे हैं। श्व में 3 वर्ण हो जाएंगे, शकार और वकार और अ। यह शकार और वकार की संयोग संज्ञा इस 2 समुदाय की होगी और उसके साथ अ लगा हुआ है। और अंत में यहाँ पर मकार है, अंत में एक वर्ण यहाँ पर मकार है। ठीक है बच्चों, तो यह मकार भी है यहाँ पर। तो इस प्रकार जब हम विश्वम को लिखेंगे तब हम यह लिख सकते हैं वकार जोड़ ई जो इकार जोड़ शकार जोड़ वकार जोड़ अकार जोड़ म। इस प्रकार से 6 वर्णों का समुच्चय जो है विश्वम में है। ये 6 वर्ण इसी क्रम में जब मिलते हैं, क्रमों में परिवर्तन नहीं होगा, इसी क्रम में जब ये 6 वर्ण मिलेंगे तब विश्वम शब्द की रचना करेंगे। उसी तरीके से एक शब्द हमने देखा महान लाभ। तो मकार, हाँ, ला और भ, इन 4 खंडों में हम इसे लिखेंगे। और तब मकार को हम लिख सकते हैं, म को हम लिख सकते हैं मकार और अ के योग के रूप में। और जैसा कि मैंने बताया था कि अनुनासिकत्व जो होता है वह स्वर के द्वारा धारण किया जाता है, स्वर का गुण होता है, स्वर से विलग नहीं होता है। तो हम हाँ बराबर हम हकार जोड़ अनुनासिक आ करेंगे। अगर कोई कहता है कि हाँ बराबर ह हकार जोड़ निरनुनासिक आ जोड़ चंद्रबिंदु या अनुनासिक, तो वह गलत कहता है, यह गलत है, यह लेखन अनुचित है। हमें हमेशा हाँ बराबर यह लिखना होगा हकार जोड़ अनुनासिक आ। ठीक है। और उसी तरीके से ला बराबर हम लिखेंगे लकार जोड़ आ। भह बराबर लिखेंगे भकार जोड़ अ जोड़ विसर्ग। हमने विसर्ग को अलग वर्ण के रूप में देखा है। तो इस प्रकार इन वर्णों के मिलने से अब हम महान लाभ को केवल वर्णों के समूह के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, मकार जोड़ अ जोड़ हकार जोड़ अनुनासिक आ जोड़ लकार जोड़ आ जोड़ भकार जोड़ आ। तो इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। अब देखें हम 3, 4, 7, 3, 10 वर्ण हो गए महान लाभ में। उसी प्रकार से रामेश्वरम को हम देखेंगे।
रामेश्वरम। जब हम इनका वर्ण विखंडन करेंगे, वर्णों के समूह के रूप में लिखना चाहेंगे, तो पुनः ये 10 वर्ण इसी प्रकार से इसी क्रम में आएंगे। ये रेफ और आ रा के लिए, मकार और रे में के लिए, शकार वकार और अश्व के लिए, रेफ और र के लिए, और यह मकार। तो इस प्रकार से रामेश्वरम यह वर्णों के रूप में हम बनेगा। अब हम देखते हैं कि वर्णों का संयोग कैसे करेंगे। मान लीजिए कि हमने इस प्रकार का एक वर्णों का समूह लिया, ये 2 3 7 वर्ण हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वर कहाँ कहाँ आ रहा है। तो स्वर यहाँ आ रहा है, हम यहाँ रुक जाएंगे और इस स्वर को और इसके पूर्व के वर्णों को ले लेंगे। तो पकार और अ को हम एक साथ ग्रहण कर लेंगे और देखेंगे कि पकार और अ मिलके प बना रहे हैं। पुनः स्वर यहाँ पर आ रहा है और इसके पहले के जो वर्ण हैं वह वकार और अ, इनको हम एक अलग ले लेंगे। तो यह इस प्रकार से बनेंगे, व और अ मिलके वकार बना लिए। पुनः अ यहाँ पर एक स्वर है, तो अकार और न मिलकर के, न जोड़ अकार मिलकर के न बना दिए, और यह म, तो पवनम। तो इस प्रकार से वर्ण संयोग हुआ। एक और उदाहरण देखें। पहला स्वर वर्ण यहाँ आया अकार, तो हम इस अकार को और इसके पूर्व के मकार को ले लेते हैं और देखें कि यह मकार और अ मिलकर के म बना रहे हैं। दूसरा अकार यहाँ है। अब इसके पहले इस स्वर वर्ण और पिछले स्वर वर्ण के बीच में 3 व्यंजन वर्ण हैं, तो हम इस पूरे समुदाय को ग्रहण कर लेते हैं। दकार, धकार, वकार और अ, ये 4 वर्णों का जो है समूह, इनको लेंगे और हम इस तरीके से ध्व, इस प्रकार से ये मिल करके बनाते हैं ध्व। उसी तरीके से यह ई है, यह ई बनाया, तो इस ई के साथ हमने इसे ले लिया और यह रेफ और ई मिल करके री बनाए। रेफ और ई मिलकर के री बनाए और विसर्ग है हमारे पास। तो इन सभी के मिलाने से जो वर्ण, अब हम इन सभी को अलग अलग लिख लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं, अलग अलग नहीं, एक साथ लिखेंगे। तो म, ध्व और री और विसर्ग मध्वरि। तो इस प्रकार से हमारा जो वर्ण संयोग पूरा हुआ कि इन सभी वर्णों के मिलने से, 9 वर्णों के मिलने से मध्वरि यह शब्द बनता है। मधु नामक दैत्य के जो दुश्मन थे भगवान विष्णु, वे मध्वरि कहलाते हैं। अरि का अर्थ होता है शत्रु, तो मध्वरि का अर्थ हो गया भगवान विष्णु। तो इस प्रकार आज का हमारा व्याकरण का खंड समाप्त होता है। अब हम देखते हैं अनुवाद के बारे में। हम सीखते हैं कि आज अनुवाद में हम बहुत सारी बातें सीखेंगे। अब तक हमने एक वचन और द्विवचन के वाक्यों का प्रयोग देखा है, उनका अनुवाद देखा है। आज हम बहुवचन का अनुवाद सीखेंगे। जैसे ये बच्चे हैं, ये महिलाएं हैं, ये सुंदर कमल हैं। ये 3 वाक्य जो बहुवचन के वाक्य हैं। तो जब हम इनको संस्कृत में लिखेंगे, तो संस्कृत में भी ये सारे पद जो होंगे वे बहुवचन के बनेंगे। ये भी बहुवचन के पद बनेंगे संस्कृत में, बच्चे भी बनेगा, हैं भी बनेगा। तो ये सभी जो पद होंगे, जो कोई भी पद हैं, यहाँ पर बहुवचन के होंगे। तो एतत् जो हम लोगों ने सर्वनाम पढ़ा था, तीनों लिंगों में एक वचन और द्विवचन में रूप देखा था, उसी प्रकार बहुवचन में एतेत का पुल्लिंग में एते बनता है, स्त्रीलिंग में एताह बनता है और नपुंसक लिंग में एतानी बनता है। अकारांत पुल्लिंग शब्द हमने बालक का देखा। हमारे यहाँ इस वाक्य में बालक है, तो हम देखेंगे बालका। तो बालक का बालका हो जाएगा। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द महिला का महिलाह हो जाएगा। अकारांत नपुंसक लिंग का कमल का कमलानी हो जाएगा और अस का बहुवचन में संति बनेगा। तो इस प्रकार ये बच्चे हैं के लिए हम एते बालकाः या एते बालकाः संति, इन दोनों वाक्यों में से कोई एक लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि संति का जो प्रयोग होता है वह वैकल्पिक हो जाएगा। यहाँ पर अस्ति की तरह, अस्तः की तरह। उसी तरीके से ये महिलाएं हैं, तो एताः महिलाः संति, ये महिलाएं हैं। ये कमल हैं, एतानी कमलानी संति। तो इस प्रकार से ये बहुवचन के वाक्य बनेंगे। इसमें कोई विशेष बात नहीं है।
एक वचन और द्विवचन के अनुकरण पर ही ये सारे अनुवाद बनेंगे बहुवचन के वाक्यों के। अब आज हम एक और नई बात सीखते हैं, विशेषणों के साथ भी ऐसा ही होगा। जैसे ये सुंदर बालक हैं, तो यह जो सुंदर जो है विशेष्य और विशेषण, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि विशेषण और विशेष्य का लिंग, विभक्ति, वचन सभी समान होता है। तो बालक चूंकि पुल्लिंग है, बालक चूंकि बहुवचन में है और बालक चूंकि प्रथमा विभक्ति में है, इसीलिए सुंदर के लिए जो संस्कृत में पद होगा वह भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग का होगा और हम बनाएंगे सुंदराः। तो एते सुंदराः बालकाः सन्ति, सन्ति का प्रयोग वैकल्पिक है। उसी तरीके से ये हरी लताएं हैं, जब ये हरी लताएं हैं हम कहेंगे तो यहाँ पर हरी भी हो जाएगा, बहुवचनांत पद हो जाएगा। ये मधुर फल हैं, इसमें मधुर भी बहुवचनांत पद होगा। ये हरी लताएं में हरी स्त्रीलिंग का पद होगा और ये मधुर फल है में इसमें मधुर नपुंसकलिंग का पद होगा। तो ये हरी लताएं हैं के लिए हम लिखेंगे एताः हरिताः लताः सन्ति। ये मधुर फल हैं के लिए लिखेंगे एतानि मधुराणि फलानि सन्ति। कोई विशेष बात नहीं है, केवल हमें यह ध्यान रखना है कि विशेषण का जो लिंग होगा वह विशेष्य के लिंग यानी मधुर का शब्द का लिंग फल शब्द के अनुसार चलेगा, विभक्ति और वचन भी तदनुसार उसी के अनुसार चलेंगे। अब हम अनुवाद में आज एक नई बात सीखते हैं। हमने एतत् शब्द को देखा है कि इसके अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप बनते, एषः बनता है, एते बनता है, एतानि बनता है एक अलग स्थिति में। उसी तरह से राम का कभी रामः बन गया, बालक का कभी बालको बन गया, लता का कभी लता बनता है, कभी लते बनता है, कभी लताः बनता है। तो इन शब्दों का रूप परिवर्तित होता है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता है, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो प्रत्येक लिंग में, प्रत्येक वचन में इनका रूप ज्यों का त्यों रहता है, नहीं बदलता है। चाहे वह पुल्लिंग में हो, नपुंसक लिंग में हो, स्त्रीलिंग में हो, किसी भी वचन में हो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हो, कोई भी विभक्ति हो, इनका रूप नहीं बदलता है, इसीलिए इन्हें हम अव्यय कहते हैं। और जैसे च, न, परंतु, किम, ये आज ये चार अव्ययों के बारे में हम सीखेंगे। अव्यय तो कई हैं, अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, परंतु आज हम चार छोटे छोटे और बेहद साधारण से अव्ययों का प्रयोग सीखेंगे। सबसे पहले हम च का प्रयोग देखते हैं। जैसे च का अर्थ होता है और, तो इस और अर्थ में च का प्रयोग होता है। जैसे कि राम और श्याम के लिए हम लिख सकते हैं रामः श्यामः च, या फिर रामः च श्यामः च। यहाँ यह ध्यान रखना है कि हम कभी भी रामः च श्यामः नहीं लिखेंगे। यानी हम च को यदि यहाँ लाएंगे और यहाँ से हटा देंगे तो वह गलत हो जाएगा। यानी यदि हम लिखते हैं कि रामः च श्यामः, रामः च श्यामः, तो यह गलत हो जाएगा। या तो हमें रामः श्यामः च लिखना होगा या फिर हम रामः च श्यामः च लिखेंगे। रामः च श्यामः नहीं लिख सकते हैं। उसी तरीके से राम, श्याम और मोहन के लिए रामः श्यामः च मोहनः च, या फिर रामः च श्यामः च मोहनः च लिखेंगे। कभी भी रामः च श्यामः च मोहनः नहीं लिखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि च को हम बाद के पद के बाद अवश्य लिखेंगे। जो पद बाद में आएगा उसके बाद च को अवश्य लिखते हैं। पूर्व में लिखना ऐच्छिक होता है, लेकिन बाद के पद के बाद अवश्य लिखना होता है। यदि बाद के पद के बाद नहीं लिखेंगे हम च, तो वह गलत हो जाएगा। यह बात समझना है हमें। जैसे ये राम और श्याम हैं, तो एतौ रामः च श्यामः च स्तः, एतौ रामः श्यामः च स्तः। यहाँ पर अब यह देखना है कि एतौ, चूँकि राम और श्याम हैं, तो यह एक वचन राम और एक वचन श्याम मिलकर के द्विवचन हो रहे हैं। इसीलिए ये जो होगा संस्कृत में द्विवचन का पद होगा। हिंदी में भी ये बहुवचन हो गया है, क्योंकि हिंदी में दो ही वचन होते हैं। और उसी तरीके से यह जो अस्तः होगा,
यह भी द्विवचन का पद होगा। तो एतौ और अस्तः ये दोनों ही द्विवचन के पद होंगे, क्योंकि बीच में रामः च श्यामः च ये दो अलग अलग तो एक वचन के हैं, लेकिन दोनों मिलकर के द्विवचन बना रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर एतौ रामः श्यामः च स्तः या एतौ रामः च श्यामः च स्तः इस प्रकार से लिखेंगे, और एतौ और स्तः ये सभी द्विवचन के पद होंगे। उसी तरीके से हम देखें, ये राम श्याम और मोहन हैं, तो एते रामः च श्यामः च मोहनः च अथवा रामः श्यामः च मोहनः च, कभी भी यहाँ से बाद के पद से च नहीं हट सकता है, यह ध्यान रखना है। तो और इस परिस्थिति में भी यह जो एते जो है और संति, यह दोनों पद जो हैं बहुवचन के पद होंगे, यह भी हमें समझना है। क्योंकि राम श्याम और मोहन ये तीनों मिलकर के बहुवचन के हैं, इसीलिए ये और हैं, इनके लिए संस्कृत में जो पद होंगे वे बहुवचन के पद होंगे। अब हम देखते हैं, अब तक हमने केवल सकारात्मक वाक्यों को देखा है, किसी में भी नकारात्मक नहीं है। तो नकारात्मक वाक्य लिखने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे हिंदी में हम केवल नहीं लगा देते हैं, जैसे यह मोहन नहीं है, वह राम नहीं है, उसी तरीके से उसके स्थान पर हम न लिख करके संस्कृत में काम चलाते हैं। न का अर्थ होता है नहीं। तो यह लाल कमल नहीं है, एतत् रक्तम कमलम न अस्ति। अब इसका सही उच्चारण होगा एतत् रक्तं कमलं न अस्ति, यह सही उच्चारण होगा। ये दोनों चूहे नहीं हैं, तो यहाँ पर कुछ भी विशेष बात नहीं है, नहीं के लिए न आ गया। ये दोनों चूहे हैं के लिए एतौ मूषकौ स्तः हम लिखते हैं, लेकिन जैसे ही यह नहीं आ गया तो इस नहीं के लिए यहाँ पर यह न आ गया। इसमें भी कोई विशेष बात नहीं है, यह साधारण सी बनावट है। जैसे ये हरी साड़ियाँ नहीं हैं, एताः हरिताः शाटिकाः न सन्ति, बस यहाँ पर कोई विशेष बात नहीं। सारा वाक्य ये हरी साड़ियाँ हैं जैसा ही है, केवल नहीं के अर्थ वाला न यहाँ पर आ गया है। उसी तरह से हम देखते हैं किम को, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे क्या यह घड़ी है, क्या यह चूहा है, क्या यह पत्ता है, क्या यह, तो इन सभी में क्या का जो अर्थ दे रहा है वह संस्कृत में उसे देने के लिए हम लोग किम नाम का एक अव्यय लगा देते हैं। क्या यह लाल कमल है, किम एतत् रक्तम कमलम अस्ति, बस किम को पहले लगा देना है। क्या ये दोनों चूहे नहीं हैं, किम एतौ मूषकौ न स्तः। क्या ये साड़ियाँ नहीं हैं, किम एताः शाटिकाः सन्ति। क्या ये साड़ियाँ हैं तो किम एताः शाटिकाः सन्ति। तो बस ये साड़ियाँ हैं का एताः शाटिकाः सन्ति होगा, और क्या के लिए किम जो है यहाँ पर आ गया। उसी तरीके से ये दोनों चूहे नहीं हैं, एतौ मूषकौ न स्तः, तो किम के लिए ये यहाँ पर आ गया। बस इतना ही विशेष होता है, इतनी सी ही विशेष बात है। फिर देखते हैं, हम लोग लेकिन का प्रयोग हिंदी वाक्यों में बहुधा करते हैं, और लेकिन के लिए संस्कृत में परंतु शब्द का प्रयोग करेंगे। देखें, यह कमल नहीं है लेकिन यह पत्ता है, तो यह कमल नहीं है एक वाक्य हो गया, संस्कृत में हम यह लिख देंगे। यह पत्ता है एक वाक्य हो गया, संस्कृत में यह लिख देंगे, और दोनों के बीच में परंतु आ जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं। तो एतत् कमलं न अस्ति, यह हमने एक वाक्य लिखा। एतत् पत्रम अस्ति, यह एक वाक्य लिखा, और दोनों के बीच में लेकिन के लिए परंतु आ गया। बस इसमें भी कोई विशेष बात नहीं है। यह काला कुत्ता नहीं है लेकिन यह उजली बिल्ली है। देखे, एषः कृष्णः कुक्कुरः न अस्ति परंतु एषा श्वेता मार्जारा अस्ति, तो इसमें भी कोई विशेष बात नहीं है। तो हमें यह समझना है कि वाक्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल यह परिवर्तन होगा कि परंतु जहाँ पर लेकिन लग रहा है वहाँ परंतु हो जाएगा, नकारात्मक अर्थ में वहाँ पर न लग जाएगा, प्रश्नवाचक में वहाँ पर किम लग जाएगा, और उसी ढंग से प्रायः लगते हैं जैसे हिंदी में लगते रहे। तो यह हमारा अनुवाद का पाठ था। अब एक बार हम अंत में देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या किया। आज हम लोगों ने देखा कि धातु पाठ में धातुओं के अर्थ किस प्रकार दिए गए हैं। वर्ण संयोग हमने देखा कि किस प्रकार से संयुक्त वर्णों को लिखते हैं। बहुवचन के वाक्य देखें, हमने अव्ययों के बारे में सीखा है, और हमने च, न, किम, परंतु ये 4 अव्यय आज हमने जाने हैं कि किस प्रकार संस्कृत के सरल साधारण वाक्यों में इनका प्रयोग करते हैं।
अंत में हम पुनः अपना ध्येय वाक्य दोहराते हैं, भारतम भजामहे भारतीम भजामहे, भारत का भजन करें, भारत के प्रज्ञा भारती का भजन करें। हम चरैवती के सिद्धांत का अनुसरण करेंगे, चलते रहेंगे। और अंत में 3 मुनियों को नमस्कार, पाणिनये नमः, कात्यायनाय नमः, पतंजलये नमः। तो बच्चों, यहाँ आज का पाठ हमारा समाप्त होता है। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद।